अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज एक बड़ी यूनिक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जी। एक आज ऐसा कंट्री डिस्कस करना है जिसमें आप याद रखिएगा कि दुनिया में नंबर 1 है यूरेनियम के अंदर। यूरेनियम प्रोड्यूसर दुनिया में सबसे बड़ा है और दुनिया में सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है जी। और ये जो लैंड लॉक कंट्री है ये मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री भी है जी। तो अब याद रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं कज़ाकिस्तान की जी। ये मुल्क जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड में एरिया वाइज जो है वो सबसे बड़ा है जी। वीडियो पे जाने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ये हमारी वीडियोस डेमो लेक्चर्स होते हैं जी बेसिकली जो है, और जो प्रॉपर सेशन लेने के लिए जो आप मतलब रब्ता कर सकते हैं तो 03067562 356 ये आपने याद रखना है कि ये नंबर जो है इस पर आप व्हाट्सएप करके मज़ीद आप अपनी कोई बात जो है वो भी अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं जी। और प्रॉपर सेशन लेने के लिए भी आप, क्योंकि हमारा जो है प्रॉपर सेशन चलता है स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से जी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंट्री की तरफ जी। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये वो मुल्क है जी कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है ये सारा एरिया जो है ये रशिया का है जी। यहाँ से मतलब है कि ये रशिया इधर तक आ जाता है। आगे चाइना है जी। चाइना के साथ अगर आप देखें तो ये नीचे आता है किर्गिस्तान, और फिर यहाँ पे देखेंगे उज़्बेकिस्तान और ये तुर्कमानिस्तान। 5 ममालिक का बॉर्डर जो है वो इसके साथ लगता है जी। तो इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स में अगर आप देखें तो इसमें जो है कि दुनिया का आपने याद रखना है कि एक बड़ी लेक है जी कैस्पियन सी, वो भी इसको कनेक्ट करती है जी। कैस्पियन सी जो है इसको आप याद रखिएगा कि तारिक कंट्रीज हमने एक एब्रीवेशन बनाया हुआ है जो मतलब कैस्पियन सी कितने ममालिक के साथ लगता है जी। तो तुर्कमानिस्तान, ठीक है जी। ए से आज़रबाईजान इस साइड पे आ जाएगा, और आर से जो है ना ईरान यहाँ नीचे आएगा जी। आई से जो है वो आप मतलब है कि याद रखिएगा यहाँ पे तारिक से मतलब आ जाता है अपना, के से कज़ाकिस्तान है, और तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, और जो है आर से मतलब है कि रशिया, और आई से ईरान, और के से कज़ाकिस्तान। यानी 5 ममालिक हैं जिनको मतलब है कि लगता है कैस्पियन सी, और एक इसका पोर्शन यहाँ पे कज़ाकिस्तान यानी कि ये कंट्री आता है जी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सी आ रहा है जी, उसका नाम है आरएल सी। ये हमने पिछली वीडियो में उज़्बेकिस्तान में भी डिस्कस किया था। तो ये एक आपने याद रखिएगा कि उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है आरएल सी। और इसमें ना 2 रिवर, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये आमू रिवर है जो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर माना जाता है, और ये सायर रिवर था जी। ये मतलब उज़्बेकिस्तान से होता हुआ फिर आके कज़ाकिस्तान में आरएल सी में गिरता है जी। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ी लेक है जी जो कजाकिस्तान की बड़ी लेक मानी जाती है, लेक बलखाश। ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी लेक जो है वो मानी जाती है। तो लेक बलखाश है, इसके साथ एक छोटा सा रिवर है चो रिवर के नाम से। और फिर यहाँ पे आप देखें तो एक डेजर्ट आ रहा है, उसका नाम है बेट पाक डाला के नाम से। बेट पाक डाला डेजर्ट है जी। फिर ये एक लेक आपने याद रखनी है, इसका नाम है टेनगिज के नाम से, टेनगिज। और इधर आप याद रखिएगा एक लेक आ रही है, उसका नाम है लेक जेसैन, जेसैन के नाम से। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखें तो लेक का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, लेक अलोकोल, अलोकोल के नाम से है जी, लेक अलोकोल। तो ये जो जेसैन लेक है ना, इससे एक रिवर निकलता है इर्तस, जो आगे जाके रशिया में ऊपर जाके मतलब है कि रशिया को क्रॉस करके फिर ऊपर जो है वो सी में जा गिरता है जी। फिर एक रिवर आपने याद रखना है एसल, ईसल के नाम से, इसके ऊपर आता है आस्ताना। आस्ताना का नया नाम जो है ना वो आपने याद रखिएगा वो नूर सुल्तान हो गया जी, नूर सुल्तान। नूर सुल्तान आस्ताना जो है ये कैपिटल था इनका, और इसका अब नया नाम जो है वो नूर सुल्तान। फिर ये तोबल रिवर भी इधर से निकल के रशिया जाता है। इसी तरह आप याद रखिएगा कि ये जो है ना जायक के नाम से रिवर है, लेकिन इसको यूराल रिवर, ये रशिया में जब जाता है तो इसका नाम जो है वो यूराल रिवर हो जाता है। इसके ऊपर एक सिटी है, उसका नाम है ओरल सिटी। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये कुछ चीज़ें थी इनकी। अगर आप देखें तो एक बड़ा मशहूर सिटी है, उसका नाम है अलमाते, जो इनका पहले कैपिटल था। आप याद रखिएगा कि रशिया का पुराना कैपिटल जो है वो अलमाते था जी। लेकिन अलमाते जो है ये
1997 से यहाँ से शिफ्ट होके ना ये आस्ताना का पुराना नाम आपने याद रखना है, उसका नाम था एडमोला। आस्ताना का पुराना नाम एडमोला है। आस्ताना से ही ये फिर कन्वर्ट होके नूर सुल्तान हो गया। याद रखिएगा कि इनका जो प्रेसिडेंट है ना उसका नाम है नूर सुल्तान, तो उसके नाम से ही इन्होंने कैपिटल जो है वो चेंज किया जी। ये तो थी कुछ ज्योग्राफिकल चीज़ें। इसमें आपने याद रखिएगा कि यहाँ से इनको ना अल्ताई माउंटेन लगती है। अल्ताई माउंटेन आपने याद रखना है कि ये मंगोलिया से के पोर्शन से ना, मतलब चाइना वाली साइड से यहाँ पे मतलब अल्ताई माउंटेन। अब आप याद रखें कि अगर इनकी हिस्ट्री को देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि इनका कैपिटल नूर सुल्तान जो पहले के आस्ताना था जी। फिर इनकी करेंसी है टेंजी, इनकी लैंग्वेज काज़क है जी। और आपने याद रखना है कि इनकी आज़ादी जो है ये 16 दिसंबर 1991 आज़ादी हुई थी जी। ये यूएसएसआर से आज़ाद हुए हैं। इनकी हाईएस्ट पीक का नाम है खान टेंगरी। अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए पीछे तो आप याद रखिएगा कि 700 एडी में यहाँ पे इस्लाम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था जी। फिर इनके ऊपर अटैक्स हुए हैं मंगोलों के। आपको पता है कि मंगोल चंगेज़ खान, उसका आपने ज़हन में रखिएगा कि जो चंगेज़ खान था ना जी, वो आपने ज़हन में रखना है कि उसने 1219 से लेके 1224 तक के सीरिया पे अटैक्स किए जी। फिर 1916 में ये जो काज़क लोग थे ना, इन्होंने रशियन ज़ार के खिलाफ बगावत कर दी थी आज़ादी के लिए। तो कहते हैं कि तकरीबन 3 लाख बंदा जो है वो यहाँ से भाग गया था और तकरीबन 1.5 लाख बंदा कत्ल हो गया था रशियन ज़ार के खिलाफ लड़ते हुए ना। लेकिन 1936 में ये यूएसएसआर जो यूनियन बनी है ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसके मेंबर बन गए थे, यूनियन का हिस्सा बन गए थे 1936 में। रशिया ने जो पहला ब्लास्ट किया है ना जी, न्यूक्लियर ब्लास्ट, उसका टेस्ट भी कजाकिस्तान में हुआ था। फिर आपने याद रखिएगा जो पहला बंदा स्पेस में भेजा था रशिया ने 1961, वो भी आप याद रखिएगा बेकानूर जगह का नाम है, वहां से स्पेस क्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, यूरी गैगरीन वाला। अब अगर आप देखें तो 1997 में कैपिटल इनका मूव किया है, यानी अलमातो टू एडमोला। जो मैंने पहले आपको बताया कि एडमोला का नया नाम जो है वो आस्ताना, फिर आस्ताना से नूर सुल्तान। अब आप याद रखिएगा कि ये नंबर 1 यूरेनियम में है, टाइटेनियम के अंदर ये नंबर 3 पे आता है, जिंक पे दुनिया में ये नंबर 7 पे है, गोल्ड में ये नंबर 11 पे है जी दुनिया में। यानी मिनरल बहुत ज्यादा है यहाँ पे जी, जो मतलब है कि ये कजाकिस्तान है। अगर आप याद रखिएगा यहाँ पे एक आस्ताना जो कैपिटल है, यहाँ पे आप याद रखिएगा मोनूमेंटम बना हुआ है आस्ताना बैतरीक मोनूमेंटम। तो उसमें काफी सारी चीजें मतलब है कि यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि इनका फेस ऑफ कजाकिस्तान है जी। फिर एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं जी, ख्वाजा अहमद, ठीक है जी, उनका मतलब है कि यहाँ पे मज़ार है जी। और उसके साथ एक पैलेस ऑफ पीस एंड मतलब हारमनी भी आस्ताना में बनाया गया जी, और ये भी बड़ा खूबसूरत जगह है जी। फिर एक मस्जिद आती है नूर आस्ताना मास्क, ये मॉडर्न कल्चर की अक्कासी करती है जी। 2005 आपने याद रखिएगा कि ये बनाई गई थी। फिर हज़रत सुल्तान मास्क है 2012 में। फिर एक बहुत बड़ा कैथीड्रल है जी अलमाता में, असेंशन कैथीड्रल इन अलमाता, रशियन डिज़ाइन का है जी। फिर इधर एक बहुत ही बड़ा मूसीकार पर्सनैलिटी अगर आप देखें तो आस्था अपना ये कजाकिस्तान की अबू नसर मोहम्मद अल फराबी, ये याद रखिएगा पेपर में पूछ लेता है जी। एक मुस्लिम कंपोजर है, फिलासफर्स है, म्यूजिशियन है जी। ये 870 से 950 यानी 870 से 950 इनकी जो है वो एज पीरियड है जी। तो ये थी जी आज के जो मतलब है हमारे लेक्चर की स्टोरी थी जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको हाजिर होंगे। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक आगे शेयर भी कर दिए करें, और आगे अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।